तुम्हारी लड़ाई दुनियावी मनुष्य से नहीं है, आत्मिक है। आप कहेंगे आप शरीर की लड़ाई, जो सामने इंसान खड़ा उसकी बात कर रहे हैं, नहीं। परमेश्वर कह रहा हर प्रकार की लड़ाई। आप अगर बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, कर्ज में हैं, तो यह आत्मिक लड़ाई है। आप अगर बीमारी में हैं शरीर में, तो यह आपकी आत्मिक लड़ाई है। आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आत्मिक लड़ाई। आपके मुकदमे चल रहे हैं, यह आपकी आत्मिक लड़ाई है। सरकार आपके विरोध में अगर है कोई, तो यह आपकी आत्मिक लड़ाई है। आपका परिवार टूट रहा है, यह आपकी आत्मिक लड़ाई है। आप समझिए, परमेश्वर ने तरीका एक ही बताया है, और वो क्या है? आत्मा में चलो, आत्मा में लड़ो, आत्मा में लड़ो। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा तो प्रार्थना करना बेकार है, सेवकाई करना बेकार है। वो कहता है आत्मा में चलो, आत्मा में चलो। आज का वचन सुनिए और ध्यान से इस वचन को मनन करेंगे, और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लूका उसका 9 अध्याय, लूका उसका 9 अध्याय 57 से 60 आयत। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 9 वर्स फ्रॉम 57 टू 60। लूका की पत्री उसका 9 अध्याय उसकी 57 से 60 आयत तक। और सुनिएगा जी, कोई है जूम पे जो पढ़ सके? हाँ, कहाँ है? जूम पे? अच्छा, कोई है जूम पे जो पढ़ना चाहता है? हाथ उठाओ। अच्छा, मैडम आ गई भाई, सावधान हो जाओ। मुझे होना पड़ेगा सावधान, आपको क्या जी? लूका की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 57 पद से। जान पहचानी आवाज लग रही है जी। जब वे मार्ग में जा रहे थे, हाँ, तो किसी ने उससे कहा, लिखा है जब वे जहां मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यहां प्रभु यीशु मार्ग में जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह बहुत अद्भुत सामर्थ्य के काम कर रहा है, और लोगों की दीवानगी हो गई लोगों के अंदर। और एक व्यक्ति आया और यीशु से कहने लगा, ओ भैया, जहां जहां तू जाएगा तेरे पीछे चलूंगा, तेरे लिए मरने मिटने को तैयार हूं। पतरस भी बेचारा एक बार ऐसा बोल रहा था, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। और जब मौका मिला तो फिसल गया। तो यहां एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि जहां जहां तू जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा। मैं पूछूं ना कितने लोग यीशु मसीह से प्यार करते, तो सबके 2-2 हाथ उठे होंगे अभी, है ना? पतरस से यीशु मसीह ने ये तो कहा था, प्यार करता है मुझे, कि हाँ बहुत प्यार करता हूं, दिखाऊं कितना प्यार करता है। तलवार से कान भी काट दिया, इतना प्यार करता हूं। यीशु मसीह जानता था ये पानी का बुलबुला है, जल्दी फूट जाएगा। आज हमारा जीवन भी ऐसा है। हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में जुड़ते हैं, जूम मीटिंग पे, सब जगह हैं, प्रभु यीशु के जानने मानने वाले लोग हैं। लेकिन प्रश्न ये अपने आप से है, क्या मेरी अंतर आत्मा इस बात को सचमुच बोल रही है कि वास्तव में यीशु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं? क्वेश्चन इज दिस। ये खतरनाक प्रश्न है। हम जो कलीसिया में आते हैं, जो प्रार्थना सभा में सत्संग में जुड़ रहे हैं आके, क्या वास्तव में यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं? यहां एक व्यक्ति यीशु के पास आया और कहने लगा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे, मैं तुझे फॉलो करूंगा। हम सब ऐसे तो बोलते हैं, है ना? कौन फॉलो कर रहा है यीशु मसीह को? समझिए ध्यान से। मैं तो कभी कभी डरता हूं, जब मैं न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा हूंगा तो प्रभु कहेगा, अच्छा बहुत प्रचार कर रहा था, है ना? उस महीने की टाइट कहां दी थी तूने, बता। बड़ी समस्या हो जाएगी तब। वचन को सुनिए, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, सबके लिए एक जैसी बात। और यहां लिखा है, एक व्यक्ति यीशु से कहने लगा, जहां जहां तू जाएगा प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। और सुनो आगे क्या हुआ। हाँ, यीशु ने उससे कहा, अब प्रभु यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। लोमड़ियां क्या करती है? जो झाड़ी जंगल साइड की जगह होती है, ढांग साइड की, ढांग बोलते हैं ना, ढांग समझते हैं ना आप, उसमें खोद खोद के बिल बना लेती है, बिल ना, रहने का स्थान, गुफा, इस तरह से। वो यीशु ने कहा, सुन ध्यान से, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं रहने के लिए, और चिड़ियों के घोंसले भी हैं रहने के लिए, परंतु मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु ने कहा मेरे पास। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मेरे पास सर ढांकने की जगह नहीं है। हेलो, यस, हालेलुया। अक्सर दुनिया क्या बोल रही है? यीशु मसीह तेरे पीछे चलेंगे क्या मिलेगा?
है ना। एक लड़की को कहा हमारी यूथ की किसी ने, चलो आज ना मार्केट चल रहे हैं, चलेगी तू? अच्छा क्या दिलाओगे मुझे? ये बोली क्या दिलाओगे मुझे? तो कभी कभी हमारी स्थिति ऐसी होती है ना, प्रभु क्या दोगे? अब यीशु मसीह ने ये जवाब क्यों दिया इस व्यक्ति को? ये कहने लगा जहां जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने कहा सुन मेरी बात, क्या सोच रहा तू? मेरे पास घर भी नहीं रहने के लिए, पहाड़ में ओस में पड़ा रहता हूं, जंगल में, चलेगा? चलेगा क्या? आज बहुत सारी दुनिया ये सोच रही है कि आज अगर यीशु के पीछे चलना तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। मतलब क्या? दुनिया की चीज, अच्छा घर, अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। आप कहीं, मैं माफ कीजिए, मैं कई प्रदेशों में आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तान के, वहां कंपटीशन हो रखा है पास्टर बनने का। हाँ जी हाँ, तमगा लेने का, टाइटल लेने का पास्टर का। क्यों? क्यों है ऐसा? अरे लोग सैल्यूट ठोकते हैं भाई वहां। कुछ स्टेट्स में ऐसा है हिंदुस्तान के, लोग सैल्यूट मारते हैं। आप एक दो स्टेट में जानता हूं इंडिया के, आप वहां निकलेंगे ना, आपकी गाड़ी में जा रहे होंगे वहां, आपको पुलिस वाले भी रोकेंगे ना, पूछेंगे आपको पता लगे ना पास्टर है, वो सैल्यूट मार के निकल जाएंगे आपको। कुछ लोगों को बीमारी है कि दुनिया की चीज मिलेगी, दुनिया की आशीष, दुनिया का रुतबा मिलेगा। यहां ये व्यक्ति ऐसा ही कर रहा है। और यीशु ने इससे कहा, सुन ध्यान से, कह रहा मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। काहे के लिए चलना चाह रहा मेरे पीछे? यीशु मसीह ने जवाब दे दिया इसके अंतरात्मा को जान के। सुन, मेरे पास ना तो घर है रहने का, मैं अच्छी जगह में नहीं रहता, जंगल में पड़ा रहता हूं, पहाड़ों पे, भूखा प्यासा, अच्छी जगह नहीं मेरे पास रहने के लिए, कुछ भी नहीं है मेरे पास। और सुनिए आगे क्या हुआ। उसने दूसरे से कहा, आहा, अब ये व्यक्ति यीशु को कह रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने इसे क्या कहा? इसकी अपनी बात कही, इसे एक तरफ कर दिया, चल तू हट जा, क्योंकि इसकी मेंटेलिटी यीशु मसीह समझ गया था किस लिए मेरे पीछे आ रहा। अब यीशु ने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे चल। उसने कहा, एक व्यक्ति आना चाह रहा है, यीशु ने से क्या कहा? रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, तेरा तो दृष्टिकोण ही कुछ और है, हमारा भी दृष्टिकोण कुछ और होता है, समझ रहे हैं आप? वहाँ चर्च में चल जाऊँगा शादी हो जाएगी, है ना, ऐसा भी होता है कहीं लोगों के दिमाग में, है ना। वहाँ चर्च में चल जाऊँगा, रिज्यूम दूंगा ना, एक फ़ोन पे मेरी नौकरी लगवा देंगे। वहाँ चला जाऊँगा तो मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया। आप समझिए वो क्या बोल रहा है। दूसरे से प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। वो कहने लगा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे। वो कह रहा मेरे पीछे आ, वो कह रहा बाद में मिलते हैं प्रभु, बाद में मिलते हैं। शायद आज हमारी जिंदगी में प्रार्थना के समय ऐसा होता हो। यीशु मसीह कह रहा आ प्रार्थना कर, बाद में मिलता हूं प्रभु, ब्रेक के बाद। प्रभु कह रहा चल सत्संग में आ जा, कलीसिया में, चर्च में आ जा, अगले हफ्ते। प्रभु ना जाने कितनी चीजें आपको बोल रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको बार बार बोल रहा है, और परमेश्वर को आप बार बार क्या कह रहे हैं? बाद में प्रभु, बाद में। यहां भी व्यक्ति से प्रभु यीशु ने कहा, आज अगर प्रभु यीशु आपको आवाज दे रहा है, मेरे प्रियो, ये मत कहना कि प्रभु तू चल मैं बाद में आता हूं। आज अगर वो आवाज दे रहा है, यीशु मसीह को ऐसे लोग पसंद है जब प्रभु यीशु आवाज दे तो वो द्वार खोल दे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोगों को पागल कहती दुनिया। मालूम क्यों? वही यीशु का चेला है जो सुन के उसके पीछे चल पड़ता है। हालेलुया। और हम कहते हैं यीशु मसीह के चेले हैं। बाइबल बताऊं कितनी रटी हुई है? प्रार्थना 3 घंटे, उपवास 40 दिन साल में, और कुछ बताऊं, टाइट कंटिन्यू दे रहा हूं। प्रभु यीशु कुछ और बोल रहा है आज। इन संसारिक चीजों से बढ़कर बात कर रहा है परमेश्वर। और क्या बोल रहा है वो आपको यहां बोल रहा है। एक व्यक्ति से यीशु ने कहा तू मेरे पीछे हो ले, और वो क्या कह रहा है? बाद में आता हूं। और क्या दिक्कत है इसे? रुक जा प्रभु, पहले मैं क्या कर दूं? ध्यान से सुनिएगा जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं, पढ़िए। अरे मेरी पत्नी गायब कर दी तुमने तो यार, है यहां पे? हेलो, यस। अच्छा चलिए बोलिए। एक और ने भी कहा, अन्य वहीं आओ उसे उसने उससे कहा, हाँ, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अरे फिर ऊपर आओ थोड़ा सा यार,
सब्जी तो नहीं जल रही क्या कहीं? ध्यान कहीं और है। उसने दूसरे से कहा, उसने दूसरे से कहा, यीशु ने दूसरे व्यक्ति से कहा, मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, उसने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने मुझे पिता को पहले गाड़। जाने दे। अभी अपने पीछे मत बुला, अभी टाइम नहीं। आज बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं, अरे यीशु अगले साल देख आता हूं तेरे पीछे मैं, अभी 5 साल बाद पश्चाताप करके आऊंगा, अभी 10 साल बाद पूरा सब कुछ सेटल करके तब तेरे पीछे आऊंगा। यीशु मसीह बुला रहा है और हम इतने बहानेबाजी कर रहे हैं। और क्या कह रहा है? शब्द सुनिए, वो क्या कह रहा है? पहले मुझे एक काम करने दे, फिर तेरे पीछे आता हूं। कौन सा? अपने पिता को गाड़ दूं। मेरा पिता मरा पड़ा है, पहले उसे गाड़ दूं और फिर तेरे पीछे आता हूं। यीशु मसीह, फिर तेरे पीछे आता हूं। पता है ये कौन सी गलत बात कह रहा था? ये बोल रहा है पहले पिता को गाड़ दूं फिर तेरे पीछे आता हूं मैं। कौन सी गलत बात बोल रहा है? और मालूम यीशु ने क्या कहा? अब सुनिए आगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। आज हम भी बहुत सारे मरे हुए कामों में शामिल हो रहे हैं, जीवन की बातों को छोड़ के उन संसार की मरी हुई बुरी अभिलाषाओं के पीछे चल रहे हैं और जीवन को दरकिनार कर रहे हैं। हमारी स्थिति भी शायद ऐसी है आज। ये व्यक्ति कह रहा है पहले मैं अपने बाप को जो मरा पड़ा है गाड़ दूं। यीशु ने जवाब दिया, मरे वो को अपने मुर्दे गाड़ने दे। और तू क्या कर? क्या कर तू? परमेश्वर के मैं बताता राज्य हूं की क्या कर तू। यीशु मसीह बोल रहा है, मरे को मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, जीवन तेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया, जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। आज लोग मरी हुई चीजों के पीछे जाने को तैयार हैं, जीवन को पकड़ने को तैयार नहीं है। आज दुनिया मृत चीजों के पीछे जाने को तैयार है, लेकिन जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बाप मर गया गाड़ दूं, अरे ठीक है, अच्छी बात है भाई, लेकिन मालूम तुझे यीशु क्या कह रहा है? जब तेरे सामने जीवन खड़ा है तू मौत के पीछे क्यों भाग रहा है? हेलो, जब जिंदगी तेरे सामने तू मौत को फॉलो क्यों कर रहा है? हालेलुया, ये डिसीजन हमारा है आज। लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आप क्यों मृत्यु के पीछे जा रहे हैं? आप क्यों मुर्दा चीजों के पीछे जा रहे हैं? आप क्यों मौत के पीछे जा रहे हैं? हालेलुया, वो कह रहा है मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे। यहां 2 तरह की बात है, अब मैं बताता हूं जो प्रकाशन है इस वचन का। एक ये संसार और मृत चीजों की तरफ भागना, और एक वो जीवन और आध्यात्म की तरफ भागना। यीशु मसीह आध्यात्मिक बनाने इंसान को आया, संसार से हटा के। और यहां उल्टी कहानी हो रही है, वो पहचान ही नहीं रहे यीशु मसीह को। तू कौन? कह रहा मेरे पीछे चल, तुझे जीवन दूंगा। वो फिर भी क्या कह रहा है? मृत चीजों के पीछे भाग रहा है। कई लोग मुझे बोलते हैं, अक्सर सुनिएगा ध्यान से, बड़ी काम की चीज़ है, आजकल बहुत ऐसा हो रहा है, मुझसे प्रार्थना करवाते हैं लोग, बोलते हैं मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? मुझे सपने में मरे हुए लोग दिख रहे। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। मुझे सपनों में मरे हुए लोग दिख रहे लगातार। अब मैंने बड़े साधारणता बोलता हूँ क्योंकि मैं सेवकाई करता हूँ, मुझे पता है क्या होता है इसका अर्थ। मैंने कहा अंतिम अध्याय है आपका, बड़ा साफ शब्दों में बोलता हूँ, मेरी सेवकाई ऐसी है। मैंने कहा अंतिम अध्याय है आपका, किसी दिन भी रात को नींद बड़ी आ जाएगी आपको। मालूम क्यों? मैं स्पिरिट्स को पहचानता हूं। वो मरी हुई आत्माएं जब इंसान को घेरती हैं तो समझ जाओ वो उसे मौत की तरफ ले जा रही हैं। और मालूम, इन बुरी आत्माओं को हटाने का मात्र एक ही तरीका है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है। लोग जाने को तैयार है, ना ना ना, वो तो मेरा बहुत प्रिय था, वो तो मेरा बहुत अच्छा था, वो तो मेरा बहुत अच्छा था, मुझे दिखाई दे रहा स्वप्न में आगे, और ना जाने कितने हैं, पर मैंने कोई जिंदा भी आ रहा है ना, तो सारे मृत्यु वाले रहे, मरे हुए आ रहे। मैंने समझ जा, बुद्धिमान बनो। यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है, जो यीशु को फॉलो नहीं करेगा ना, वो हमेशा मृत्यु के पीछे जाएगा। समझ लेना, आप अगर यीशु मसीह के पीछे नहीं जाएंगे तो मौत की तरफ जाएंगे। आप कहां जा रहे हैं? बी द फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, फॉलो द लाइफ,
जिंदगी के पीछे चलो। यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है। ओ प्रभु यीशु आपको आध्यात्मिक बनाने आया। लोग दुनियावी बातों पर घमंड करते हैं। मेरा एक मित्र एमएलए था वो पिछले समय तक तो, और बहुत अच्छी दोस्ती यारी मेरी उनसे। तो उनकी बुजुर्ग माता जी का देहांत हो गया, कहने को तो मसीह है वो, उनकी बुजुर्ग माता जी का देहांत हो गया। मेरे पास भी खबर आई कि भाई फ्रेंड अच्छे हैं, तो मैंने सोचा जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं, टाइम वेस्ट भी हो रहा है, जाऊं नहीं जाऊं। लास्ट में मैं चला ही गया कब्रिस्तान में ना वहाँ, तो मैं लेट पहुंचा लास्ट में। मुझे मालूम क्या बोला वो एमएलए जिसकी माँ एक्सपायर हुई थी, अरे आप बड़े लेट आए हो। मालूम, बड़ा खुश हो रहा, यहां से वहां तक पूरी सड़क पे गाड़ियां ही गाड़ियां थी आज। मैंने कहा क्यों? इतने लोग आए, मेरी मां के अंतिम संस्कार में इतने लोग आए। मैंने बड़ा घमंड का विषय यार तेरा, तो बड़ी अच्छी बात बोल रहा, कह इतने लोग आए। मैंने कहा क्या घमंड कर रहा है मौत में? यीशु मसीह कह रहा है जिंदगी के पीछे कितने लोग आ रहे हैं, मालूम आपको? जीवन के पीछे कितने लोग आ रहे हैं। ये कभी कभी मौत भी ना एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर देती है लोगों के सामने, आजकल विशेषकर हमारे देश में। जैसे गाड़ना है, जलाना है, ये भी कलेश हो गया भाई तगड़ा। इशू खड़े हो जाते हैं कई बार बहुत तगड़े तगड़े। हमारे यहाँ भी हो गया थोड़े दिन पहले, उन्हें क्या कोई एक्सपायर हो गया बुजुर्ग, अरे यार चांदना भैया तो आए नहीं यार, इशू खड़ा कर लिया बड़ा तगड़ा। और मालूम आपको, मैं जानबूझ के नहीं गया, कुछ लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया, अरे वो क्यों नहीं आया चांदना भैया यहाँ, ये आना चाहिए था, ये वो फलाने का 50 बातें। किसी समझदार व्यक्ति ने वहां कहा तुम कब आए हो यहाँ पे? मैंने कहा जब ये मरा तब आए। उसने पूछा आज से पहले आए थे? हेलो, आज से पहले आए थे? उनका मुंह बंद हो गया, चुप। मालूम, वही चांदना भैया है जो 3 बार इसे डॉक्टर के पास ले गए, ये भी बीमार था। वही चांदना भैया है जो रोज इसके लिए दुआ करने आते थे। अभी बुजुर्ग अवस्था में मर गया और वो यहां नहीं आए, आपने बड़ा इशू खड़ा किया। लोग जिंदगी की बात नहीं करते, लोग जिंदापन की बात नहीं करते। लोगों को मौत कितनी पसंद है, मृत्यु के पीछे चलना कितना पसंद है। आज एक व्यक्ति, जहां दयालु सामरी की कहानी लिखी है, एक व्यक्ति रास्ते में अधमरा करके डाकुओं ने लूट लिया, छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहानी सुनाई थी, और लोग आए और वो तड़फ रहा है, पड़ा पड़ा, उसे तो घाव हो रखे, तड़फ रहा, शायद मरने वाला हो। लोग देख रहे हैं जिंदा है मरा है, चले गए, मर जाएगा, जिंदा है मरा है, मर जाएगा। मतलब वो लोग उसे देख देख के मौत के लिए छोड़ के जा रहे हैं। सुनिए शब्द, वो लोग उसे देख देख के मौत के लिए छोड़ के जा रहे हैं, जिंदगी की बात नहीं कर रहे। एक व्यक्ति आया जिसके अंदर परमेश्वर का भय था, जो वास्तव में यीशु मसीह का चेला कहलाया, जिसे यीशु मसीह ने रिकमेंड किया। वो व्यक्ति आया, उसने देखा, उसे उठाया, उसके घाव धोए, उसका इलाज कराया, और वो कंप्लीट हील हो गया, वो चंगा हो गया, उसे जीवन की प्राप्ति हो गई प्रॉपरली। ये दुनिया मौत का नजारा देखना चाहती है, ये दुनिया मौत से न जाने क्यों इतना प्यार करती है। ये दुनिया आज मृत्यु के पीछे पता नहीं क्यों भाग रही है। मुझे बड़ा दुख होता है। आप पढ़िए अखबार, आप समाचार पत्र पढ़िए, टीवी न्यूज में सुनिए, लोग एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं, खून कर दे रहे हैं। मैं सोचने लगा, प्रभु इन लोगों को पता नहीं है कि मानव जाति तो सारी है, मानव जाति कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसी ने तो हमें पैदा किया। मैं कहता हूं सबका परिवार, सबका खानदान एक ही है पूरी दुनिया में। ये दुनिया ने अलग अलग बना दी चीजें, कैटेगरीज, कहीं से तो आए हम। लिखा है पवित्र शास्त्र में, लिखा है एक ही मूल से परमेश्वर ने सारी जातियां बना दी। हेलो, कैसे? एक ही मूल से। इसका मतलब जब आपको पता है मेरा दादा ये है, तो उसके बच्चे जितने भी पैदा हुए, भाई बंधु चाचा ताऊ, किसके हुए वो? कहीं ना कहीं है ना कनेक्शन। हेलो, और जब आपको पता लग जाए रिश्ता क्या है, उन्होंने आपको होगा भाई यार नहीं तो मेरा अपना है यार। यीशु मसीह के भी सारे अपने ही हैं, हालेलुया। और यीशु मसीह के लोगों के भी सारे अपने ही हैं। वो बात अलग है, ताड़ना देता है परमेश्वर कई बार, है ना, हम भी देते हैं किसी किसी को, लेकिन समझने वाली बात है प्यार। परमेश्वर जानता है, हालेलुया।
एक व्यक्ति ने जिंदगी की बात करी, बाकी तो देख के चले गए, मौत के इंतजार कर रहे थे इसकी। यहां यीशु मसीह कह रहा है उसे मेरे पीछे हो ले। वो कह रहा बाप को गाड़ दूं फिर आता हूं तेरे पीछे। वो कह रहा कमाल है यार, जिंदगी तेरा इंतजार कर रही और तू मौत के पीछे जा रहा। आज हम भी शायद ऐसे ही हैं, जीवन आपका इंतजार कर रहा है और आप मौत के पीछे चलने की इच्छा रख रहे हो। आपके सामने जीवन इंतजार कर रहा है आपका, आप काहे मौत के पीछे जाना चाह रहे हो। पढ़िए मेरे साथ एक रोमन्स उसका 8 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 5वीं आयत। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 5 पद। जी। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अरे परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगा रहे हैं। यीशु मसीह 100% आत्मा में था। और यहां क्या लिखा है, शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पे मन लगाता है। ये व्यक्ति शरीर में था जो क्या कह रहा था, बाप को गाड़ दूं। तो ये पता नहीं सामने ओरिजिनल बाप खड़ा है जो सबका बाप है, जिसने पूरी दुनिया बनाई, वो दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। वो कह रहा बाप को गाड़ दूं। वो भी कौन सा, जो मृत हो गया, जो मात्र जिसमें आत्मा नहीं, वो मिट्टी है। संस्कार करना गलत नहीं है, लेकिन चीजों को, प्रकाशन को समझना जरूरी है। यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा था यहां पे, वो कह रहा है तू जीवन को पीछे आ। शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर ध्यान लगाता है। यीशु मसीह आत्मिक है 100%। आप उसमें मन लगाइए, उसकी ओर अपने ध्यान को ले जाइए। आप किसी से सहायता मांगो, प्रार्थना करके किसी का भी नाम लेके आपकी कभी मदद नहीं होगी, लेकिन यीशु मसीह का नाम लेके जब प्रार्थना में सहायता मांगोगे तो वो पक्का 100% आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में है। वो शरीर वाला आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन आत्मा वाला चला आएगा। हालेलुया। वो कह रहा है शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की। पहली आयत पढ़ो उसकी, 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते वरन हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार? आत्मा के। लेकिन ये व्यक्ति फिर भी शरीर के अनुसार चलने की इच्छा रख रहा था, और यीशु मसीह ने कह दिया तेरे बस की बात नहीं है, आत्मा के अनुसार चल। 6ठी आयत पढ़िए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और शरीर पर मन लगाना मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 7वीं आयत। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, हाँ, और ना हो सकता है, और ना कभी हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाय हाय हाय, मुश्किल का वचन है यार ये, बहुत ज्यादा ना। लिखा है जो शरीर की दिशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर। कितनी बार आईना देखते हैं आप दिन में, मुझे बताइए, सच बताओ ईमानदारी से। जिसे कई लोगों को आदत होती है ना, कितनी बार आईना देखते? कोई बोलना चाहेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक भी बार आईना नहीं देखता दिन में? वो हाथ उठाओ। कोई है ऐसा? माइकल लाल, ये कौन मेरी बात को सुन रहे हैं आप? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आईना नहीं देखता? अच्छा, एक व्यक्ति ये बताओ, कौन व्यक्ति बार बार वजन तोलता है अपना? जिसका माइक ऑन है वही बता दे। हेलो, किसी का माइक ऑन है? आजकल डाइटिंग करते लोग ना, वजन बढ़ जाता है तो मशीन भी घर में ले आते हैं लोग। मैं कह यार थोड़ा फाइटिंग क्या, फास्टिंग फूस्टिंग करके थोड़ा सा गर्म पानी पी के, थोड़ा सा शहद खा के, थोड़ा सा उन्हें कुछ तो कम होगा, है ना। और रोज तोलते हैं, और दिन में कितनी बार? 5-5 बार भी तोल लेते लोग। कुछ घटा, कुछ घटा, कुछ घटा। और वो क्या बोल रहा है?
मेरे कहने का मतलब ये नहीं यार, मैं भी आईना देखता हूँ, और ज़्यादा नहीं तो 3-4 बार तो देख ही लेता हूँ दिन में, है ना। हर कोई देखता है। एक लड़का आता है मेरे घर में, वो घर में बाद में घुसा, पहले वहाँ जाएगा आईना के सामने, कभी पेट अंदर कभी बाहर, ऐसे करता है वो। नाम नहीं लूंगा मैं उसका, वो अच्छा लड़का है वो, आत्मा में बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय। बड़ा मेरे से बच के कहाँ जाओगे। हालेलुया। कई बार आईना, और वो क्या बोल रहा है, पढ़िए। कौन सा वर्ष? देखा, क्या बात क्या बात क्या बात। ऐसे ही प्रचारक हम घुमा देते हैं दिमाग लोगों का। वहीं आओ जहां से छोड़ा था। 8 पद से छोड़ा था, 9 पद। हाँ जी, 8 में ले लो, चलो दोबारा। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर खुश सकते। नहीं कर सकते। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं करता। कौन प्रसन्न करता है? हेलो, कौन करता है? आत्मिक। मैंने बहुत समय पहले एक किताब पढ़ी थी, बहुत साल पहले, आत्मिक बनो, जिसका शीर्षक था आत्मिक बनो। आत्मिक बनो। परमेश्वर हमें शरीर से निकाल के आत्मा में लाने की बात कर रहा है, और हम आत्मा से निकलकर कहां जा रहे हैं? शरीर में। उल्टा, पूरी व्यवस्था उल्टी कर दी। मेरा मतलब ये नहीं कि आज से आप आईना देखना बंद कर दो, मुंह गंदा है तो मुंह धोना बंद कर दो, नहाना बंद कर दो। देखो भाई, अगर मुंह नहीं धोगे, नहाओगे धोगे तो मेरे पास तो खड़े मत होना। हाँ, मैं भी खूबसूरत बढ़िया वाली परफ्यूम लगाता हूँ, बढ़िया, कभी कभी 2-2 बार नहा लेता हूँ, है ना। और मेरा शरीर भी देखो कितना ऐसा रखता हूं ना मैं। क्यों? मतलब ये नहीं है, मतलब ये, अगर आप अपना खाना इतने एहतियात से खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, सारी चीज खा रहे हैं, खाने पे ध्यान दे रहे हैं, शरीर पे ध्यान दे रहे हैं, तो समझना आत्मा पे कितना जरूरी है ध्यान देना। समझ रहे हैं आप? एक लड़का था अभी, और जब कोविड चला, कोविड में ना 19-20 में ना भयंकर तरीके से कोविड आया, आपको पता है इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया में आया, इंडिया में बहुत ज़्यादा आया। तो उसकी फैमिली के बहुत सारे लोग डरे हुए थे, क्योंकि 1-2 लोग एक्सपायर हो गए थे कोविड में, और उसकी फैमिली में और भी किसी को कोविड हो गया, और ख़तरनाक तरीके का हो गया। और उन्हें उम्मीद जता ली, यार इससे अच्छा ऑक्सीजन जिसका था वो मर गया मेरे परिवार में, अब ये भी जाएगा। और ये पास्टर था, दूसरा व्यक्ति, जिसका ऑक्सीजन लेवल 35 पहुंच गया। पर इसकी वाइफ और ये, मुझे यूपी की बात है, सोने नहीं देते थे, इतना विश्वास था इनका। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, और मैं प्रार्थना करके उन्हें समझाता था। मैंने कहा कुछ नहीं होता कोविड, आप डरो मत, यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। और मालूम क्या हुआ? कमाल है, ये व्यक्ति जिसका ऑक्सीजन लेवल 35 था, 60-50 में लोग मर गए, 40 में लोग मर गए, ये रिकवर होकर ठीक ठाक हो गया, पूरा ठीक हो गया। और मालूम क्या हुआ? इसी के बगल में, इसके परिवार में इसका भाई, और वो मालूम कैसा लड़का था? मेरे से लंबा था, हट्टा कट्टा, बॉडी बिल्डिंग करने वाला, जिम जाने वाला, और मसल्स उसके फर्स्ट क्लास। उसके अंदर ऐसी दहशत बैठी, पूरा शरीर पे ध्यान देने वाला, एक ही झटके में निकल गया। मुझे बड़ा दुख हुआ उसका। लेकिन ये व्यक्ति जो 35 पे भी आकर रिकवर करा, मालूम कौन था? ये आत्मा में मन लगा रहा था, और वो शरीर पे मन लगा रहा था। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं मेरे प्रियो। मैं आज आपको यही संदेश देना चाहता हूं, आप जब आत्मा में बढ़ोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में हर लड़ाई पर आपको जयवंत करेगा। इन एवरी एरिया ऑफ योर वॉर यू विल बी विक्टोरियस इन जीसस नेम। आत्मा में लड़ो, हर एरिया में आत्मा में लड़ो। मैं कभी कभी कमजोर होता हूं, आज जैसा मेरा दिन डिस्टर्बेंस में हो गया, थोड़ा गया, फटाफट आया, फटाफट भाग रहा, इधर भाग रहा, उधर भाग रहा। तो अभी मैं जस्ट प्रेयर करने लगा छोटी सी, तो मेरा प्रेयर में बड़ा मन लग रहा था, बहुत जबरदस्त मन लग रहा था। मैंने कहा क्या करूं मैं, उधर लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं बैठ के। ये अट्रैक्शन होना चाहिए हमें, सबके अंदर होना चाहिए।
और शैतान, मैं बता रहा, अक्सर आपके साथ ऐसा ही करेगा। वो आपको आध्यात्म में बढ़ने से रोकेगा। कोई चीज आप आत्मिक करना चाहोगे तो वो कहेगा, अरे इस तरह से नहीं, इस तरह से कर ले, शरीर से थोड़ा दिमाग से कर ले, हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। वो आपको लंबी दौड़ में ले जाएगा, लंबे लेके जाएगा, और आखिर में रिजल्ट जीरो। जो आपका काम क्षण भर में हो जाना था, वो कैसे, कितनी लंबी यात्रा कर ली। लिखा है, आप पढ़े पवित्र शास्त्र तो इजरायलियों का सफर 40 दिन का मात्र था। एक्सपर्ट्स लोग तो बताते हैं और कम दिन का था, शायद 17 दिन का था, कितने का था, 40 दिन मात्र मान लीजिए सफर था। किसका? इजरायलियों का, मिस्र से कनान तक पहुंचने का। और मालूम कितने साल लगे? 40 साल। क्या हुआ ये? क्योंकि बार बार आत्मा से मन हटा के शरीर में लगा रहे थे, बार बार दिमाग आत्मा से हटा के शरीर में लगा रहे। और लिखा है, मूसा ने प्रार्थना करी, उन्हें मन्ना परमेश्वर ने खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया। आत्मिक चीज थी वो चट्टान से पानी पिलाना। यीशु मसीह स्वयं पानी पिला रहा था, अग्नि बादल के खंबे के रूप में परमेश्वर के संग संग चलता था। लेकिन उनका दिमाग पता कहां था? लास्ट में भी खाना, पानी, ये वो फलाना ढिमकाना, बस वहीं सिर्फ शरीर की बात। आप पढ़िए पवित्र शास्त्र, वहां लिखा है 40 वर्षों में ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए। कमाल है यार। ये क्या है? इसे एनोइंटिंग कहते हैं, इसे अभिषेक कहते हैं। इस अभिषेक को ले लो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। पवित्र शास्त्र कहता है, बिना अभिषेक के जुआ नहीं टूटता। आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे वचन सुनो, बड़ी अच्छी शिक्षा है ना, जो कहते हैं इनकी बात सुनो, वचन इस तरह से पढ़ना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, बहुत अच्छी, गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, जहां अभिषेक की शिक्षा नहीं है, जहां आत्मा की शिक्षा नहीं है, जहां पवित्र आत्मा की शिक्षा नहीं है, वहां जिंदगी भी नहीं है। पवित्र शास्त्र कहता है, शाऊल पवित्र शास्त्र को बहुत अच्छे से जानता था, इस पवित्र शास्त्र को, और उसके बावजूद भी मालूम क्या करता था वो? उसके मालूम भी यीशु मसीह के भक्तों को सताता था, उन्हें मारता था, उन्हें जेल में डालता था, इस वचन को लेकर भी। क्योंकि मालूम उसके पास क्या नहीं था? उसके पास आत्मा नहीं था, उसके पास प्रकाशन नहीं था। वो इस वचन में यीशु को नहीं देख पा रहा था, वो इस वचन में आत्मा को नहीं देख पा रहा था। आज शायद हम भी ऐसे हों, हम कितने अच्छे मसीह क्यों ना, वर्षों बरस के, तो मालूम, मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछता हूं, क्या आप पवित्र आत्मा को जानते हैं? मैं नैनीताल गया, एक बुजुर्ग पास्टर मिले मुझे बहुत साल पहले, तब मैं सेवकाई में नहीं था, तो मुझे अच्छा लगा। अन्य जगह में गया और वहां मुझे कोई पास्टर मिल गया, और जिनके घर गया मैं उनके घर आ रखे थे वो। मैंने कहा अच्छा यार, यहाँ भी अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा। मैंने कहा कहाँ सुनने को मिल रहा, नहीं तो यार कोई अपने लोग मिल गया तो कोई, मुझे मन में ऐसा आया। उन्होंने मुझसे वार्तालाप करना शुरू कर दिया और मैं उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊँ। उन्होंने बात करी, यीशु मसीह को जानते हो, यीशु मसीह में पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो? हाँ हूँ, थोड़ा थोड़ा, कुछ जहाँ ना भी थी वहाँ भी हाँ कर दी, बेइज्जती वाली बात थी नहीं तो। उन्होंने मुझे बाद में पूछा, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हो? अब मुझे तो पता ही नहीं कुछ था। मैंने कहा हाँ जी हाँ, हाँ बिल्कुल हाँ करी मैंने। अबे बेइज्जती क्यों कराने अपनी, बाकी बाद में देखी जाएगी। कह रहे वेरी गुड। मैं बाद में सोचता रहा, जब वहां से आया, मैंने यार ये है क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, है क्या ये? ठीक है, बाइबल पढ़ लेते, कैलेंडर में लिखा होता है, घर में हमारे एक आयत लिखी होती है, कैलेंडर में पढ़ लेते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना भी कर लेते, खाने पे दुआ कर लेते, थैंक यू जीसस फॉर दिस फूड, ब्लेस दिस फूड। अच्छा है, मसीह तो है, क्या दिक्कत आ रही? तो उसने कहा आत्मा का बपतिस्मा पाया है, अब वो तो पता ही नहीं था। और लिखा है ना, वहां लोगों ने बपतिस्मा लिया लेकिन पवित्र आत्मा तो उनके ऊपर उतरा ही नहीं था। पढ़िए आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में, चेलों ने हाथ रखे, पवित्र आत्मा पाया, प्रकाशन शुरू हो गया। आज बहुत सारे लोग शायद सेवा तो कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है शायद हमारी तरफ, है ना, लेकिन मालूम आपको क्या पवित्र आत्मा है? क्या पवित्र आत्मा को अब रूल करने दे रहे हो अंदर? क्या पवित्र आत्मा के द्वारा काम अपने जीवन को संचालित करने दे रहे हो? उन्होंने बताया था प्रार्थना ऐसे करनी है। यीशु मसीह के पास लोग आए, यीशु से कहा, ओ चेले कहने लगे हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह ने सिखा दिया, लो सीख लो, रट लो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। पूरी प्रार्थना सिखा दी यीशु, उन्होंने सीख ली, रट गई जिन्हें साहब पूरी प्रार्थना।
और यीशु मसीह महाराज भी चले गए, ना चलो भाई करते रहना। लेकिन यीशु मसीह ने जो सिखाया वो समझे नहीं। आप उस प्रार्थना को पढ़ लेंगे ना, आपको समझ में आएगा यीशु मसीह ने क्या क्या बोला इस प्रार्थना में। रट तो हमें बहुत गई, हम में भी रटती है। मैं भी बहुत चीजें बोलता हूँ कई बार फटाफट फटाफट प्रेयर में, तब पवित्र आत्मा टप बोलता है, रुक जा, ये शब्द दोबारा बोल, ये शब्द दोबारा बोल। कौन सा? तेरा राज्य आए। मेरे साथ प्रभु ने कई बार ऐसा किया। मैं जब बोलता ना प्रभु तेरा राज्य आए, राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है, जब ये वो शब्द बोलता हूं, है ना, बोल के फटाफट चल जाते, चलो भाई लेट हो रहे। प्रभु कह रहा रुक, इस वचन को याद कर। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ। मैंने कहा तेरा राज्य आए, राज्य पराक्रम महिमा तेरी है। तब पवित्र आत्मा बोलता है, बोल के चल दिया था, तेरे जीवन में मेरा राज्य आया, तेरे अंदर मेरा राज्य आया। इसे प्रकाशन कहते हैं। बिना पवित्र आत्मा के कभी नहीं पकड़ा पाओगे इन चीजों को। हेलो, जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय 10 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक में तो आप पढ़ोगे, प्रार्थना करना चेलों को सिखाया, लेकिन वहां लिखा है मैं उन पर अनुग्रह करने वाला और प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा उन्हें लूंगा। आज कई लोग प्रार्थना में थकते क्यों मालूम है आपको? आज कई लोग प्रार्थना में डिप्रेशन में क्यों जाते हैं मालूम है आपको? कई प्रार्थनाओं के आंसर क्यों नहीं आते? कई प्रार्थनाओं में अभिषेक क्यों नहीं आता? कई प्रार्थनाओं में सामर्थ्य क्यों नहीं उतरता? उसका कारण सिर्फ एक है, शायद आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता नहीं है उसके अंदर। हमारे साथ भी ऐसा होता है, मैं आपको सच बता रहा हूं बात, अनोखे इंसान नहीं हम, लेकिन वो प्रार्थना कर 3 घंटे भी कर रहे हैं, दिमाग खराब ऐसा रहता है, कोई बात ना करे, सारी चीज बुरी लगती है। और जब परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करना चाहता है तो यूं लगता है दुनिया का सबसे बड़ा राजा मैं हूं, बता किसे उठाऊं और किसे मिटा दूं और किसे बैठा दूं। मैं आपको सत्य बात बोल रहा हूं, आत्मा में चलने वाला इतना ताकतवर इंसान होता है, इतना पावरफुल इंसान होता है, स्पिरिट में चलने वाला। हम सोचते हैं ऐसे हो जाएगा, मेरा ये परिवार का जन ऐसे ठीक हो जाएगा, ये ऐसा कैसे भी ठीक नहीं होगा। आत्मा में खड़े हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तुम्हारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है परंतु आत्मिक हैं, और गढ़ों को ढा देने वाले हैं। प्रभु ने कहा कैसे चलाओ, कैसे चलाओ। जब मैं प्रेयर करता हूं ना, कभी कभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आपके काम आएगा। स्पिरिट में चला जाता हूं कभी कभी मैं, और फिर स्पिरिट में मुझे ऐसा लगता है मैं आसमान में हूं और तलवार चला रहा हूं, और मालूम आए हाय हाय कैसे चीजें कट कट के गिरती हैं। मनुष्य को नहीं मारना। हेलो, कहता है तुम्हारा युद्ध तो उन अंधकार की ताकतों से है जो आकाश में घूम रही हैं। कैसे लड़ोगे? आकाश में लड़ने के लिए मालूम क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, शरीर तो कभी नहीं उठेगा ऊपर, उठेगा ही नहीं। तो यीशु मसीह का उठा था, क्यों? आत्मा में था। आपको शरीर से हटकर आत्मा में आना पड़ेगा, तब प्रभु आपको बादलों में ले जाएगा युद्ध करने। हालेलुया। आत्मा में लड़ो, फाइट इन स्पिरिट। अक्सर लोग जो आत्मा में दुआ करते, रो के प्रार्थना करते, बहुत कुछ करते हैं ना, कई लोगों को, सुनने वालों को अच्छी नहीं लगती है बात ना। क्या यार शोर मचा रखा, उस बंदे को पता ही कुछ नहीं उस स्पिरिट में, क्या पागल। ऐसा मत करो, आप पवित्र आत्मा की अवहेलना मत करो। मैं बता रहा हूं, नरक द्वार खोल देगा आपके लिए, बर्बाद कर देगा परमेश्वर। कभी नहीं करना ऐसी गलती जीवन में भी। अगर हो गई किसी से, पश्चाताप करो, और अगर शर्माओगे तो मैं कह रहा कितनी कोशिश कर लो, विनाश आपके सर के ऊपर है। दाऊद के अंदर एक गुण था बहुत अच्छा। किसके अंदर? दाऊद के, द किंग डेविड, इतना बड़ा राजा, गलती करी उसने, पाप किया उसने, लेकिन उसका गुण मालूम सबसे बड़ा क्या था? उसका गुण सबसे बड़ा यह था, वो पश्चाताप करने में देरी नहीं करता था। और हम क्या कह रहे हैं, अरे यार क्या मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, और इस रेपुटेशन के चक्कर में, झूठी सान के चक्कर में तो मौत में जा रहा है। आत्मा को समझो, परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ बोल रहा है, आज कुछ बोल रहा है। अपने गुनाहों को मान लो, शर्माओ मत, मनुष्य के सामने भी और परमेश्वर के सामने भी। आज बहुतों की रेस रुकी पड़ी है, लोग अपनी गलती पता नहीं क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते। मुझे तो प्रभु ने सिखाया, अगर गलती हो गई, मनुष्य हम करते हैं, हम परफेक्ट नहीं है, यीशु मसीह के अलावा कोई सिद्ध नहीं है। क्या दिक्कत है आपको? परमेश्वर को भी और सामने वालों को भी बोलो सॉरी। हम क्या कहते, अकेले परमेश्वर माफ कर दे, माफ। अगर जब प्रभु कहता है पहले वहां जाकर माफ कर क्या, उसे सॉरी बोल क्या, मालूम क्यों? पवित्र शास्त्र कहता है एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लो। किसके सामने? और हम क्या कर रहे हैं? प्रभु तेरे सामने तो मान रहा, लेकिन सिद्धांत परमेश्वर का क्या है? एक दूसरे के सामने। एक लड़का चला गया था बाप के घर से नाराज होके, मालूम उसने क्या कहा था?
जब अपने बाप के घर में लौटा, उसने शब्द सुनिए क्या कहा, पिताजी मुझे माफ कर दो। कर दिया? बाप ने कहा कर दिया। गुनाह क्या था उसका? मालूम उसने गुनाह क्या बताया अपना? यूं कहने लगा, पिताजी मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। हेलो, बनाओ इस एल को अगर जिंदगी चाहिए, बनाओ इस एल को अगर जिंदगी चाहिए। आज बहुत सारे लोग शायद यहां तो बात करते हैं स्वर्ग में, लेकिन यहां कनेक्शन आपका हो नहीं सकता अगर यहां कनेक्शन ठीक नहीं हुआ। मेल मिलाप कर तब मेरी वेदी पे आ, प्रभु कहता है। किससे? किससे? कई लोग मुझे बोलते, मेरे फेसबुक पे लोग कमेंट मार देते थे, भाई अच्छा आपने परिवार में मेल मिलाप करा नहीं, देखो प्रचार कर रहा है। क्या सुसमाचार प्रचार ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं? हेलो, हवा में नहीं कर रहा कोई चीज। कभी कभी प्रभु बोलता है रुक, कौन से रास्ते जा रहा तू, तो रुक जाओ। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। प्रभु की आवाज सुननी पड़ेगी आपको। मैं आपको कहता रहा हूं, बाइबल में बहुत सारे सिद्धांत ऐसे मिलेंगे आपको। किसे प्यार नहीं होता संसार में? एक दूसरे से कौन मेल मिलाप से नहीं रहना चाहता? लेकिन कभी कभी प्रभु कहता रुक जा, यहां रुक जा, यहां रुक जा। बहुत इमोशनल बातें आती है कभी मेरे पास, मेरे सर पे कभी कभी बाइबल से भी आती हैं, लोग मुझे बाइबल से भी समझाते हैं। और जब मैं घुटने बैठता, प्रभु कह रहा रुक, मैंने तुझे कहा। आज मैं ऐसी जगह गया जहां मैं जाना नहीं चाह रहा था, और गाड़ी में बैठा एक और पास्टर भी थे, मेरी पत्नी भी थे। मैंने कहा, जब वापसी आ रहा था, मैंने पास्टर जी आपको बताऊं, मैं आ तो गया लेकिन मुझे आत्मा अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए वहां का रिजल्ट मालूम कैसा आया? 0। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर अद्भुत है, वो आपकी जिंदगी में कुछ करना चाह रहा है। एल बनाओ, एल। एक गीत सुना मैंने, हो सुखी सारा संसार, मानव से मानव का प्यार। हेलो, मालूम यीशु ने क्या कहा? जिसे तूने देखा है तो उसे प्यार नहीं कर सकता, जिस परमेश्वर को तूने देखा नहीं उससे कैसे प्यार करेगा? हाँ, पति पत्नी से प्यार नहीं करते, आगे पत्नियां पति से, अच्छा पता नहीं कहां गया होगा। ये काम हमारा नहीं है, हम प्रभु के लोग हैं। और याद रखना, जिसके घुटने मजबूत होंगे ना प्रार्थना में, उसके घुटनों पे सारी चीजें अपने आप प्रभु ला देता है। आपका परमेश्वर वैसे जान लो, मैं कह रहा हूं बस जान लो, आपका आगाज यहीं से है, आपका अंजाम भी यहीं से है। बनाओ इस एल को आज, परमेश्वर से और मानव से। पिताजी मैंने स्वर्ग के और तेरे विरोध में पाप किया है। बोलना, पिता मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। या पिता परमेश्वर से कहता, ओ परमेश्वर मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। लेकिन वो व्यक्ति समझ गया, मैंने उधर भी और इधर भी गड़बड़ करी है, दोनों तरफ, दोनों तरफ। परमेश्वर कह रहा है आज कनेक्ट हो जाओ, करेक्ट हो जाओ, और देखना आपकी प्रार्थना के उत्तर कैसे आने शुरू हो जाएंगे, कैसे आना शुरू हो जाएंगे। कई लोगों से मैं बात नहीं करता, मैं सचमुच में आपको बता रहा हूं, कई लोगों से मैं बात नहीं करता। ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं, तिरस्कृत करते हैं। उनसे नहीं, प्रभु अलाउ नहीं करेगा। कौन? अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो जानते ही नहीं कौन प्रभु है, कौन आत्मा है। लेकिन मैं प्रभु के मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, जिन्हें पता होने के बाद भी वो क्या करते हैं? अन्य भाषा की मजाक, है ना। एक व्यक्ति, एक सेवक आए थे, बहुत सेवका ही करते थे गांव में हमारे, और उन कॉटेज मीटिंग लेते थे। मैं उनकी मीटिंग में चला गया बहुत साल पहले, तब मैं सेवा में नहीं था। तो मैंने सुना, तो वो प्रचार कर रहे सामने, कॉटेज मीटिंग ले रहे, काफी लोग बैठे हुए, और प्रचार करके बोल रहे, अन्य भाषा बोलने वालों के मजाक उड़ा रहा है प्रचारक, और मुंह बना के पता नहीं क्या क्या बोला। फिर बोल रहा, बताओ मैंने क्या बोला? अब बचपन से एक बात तो अंदर थी अपने, भाई किसी से पंगा लेना, लेकिन पवित्र आत्मा से नहीं लेना। इतनी तो डाल रखी माँ बाप ने अंदर, इतनी तो समझ में आती है मुझे। मैंने कहा, हिम्मत कैसी इस प्रचारक की ऐसा करने की यार, और लोग भी बैठे और सुन रहे। मैंने कहा, कहां जाएंगे यार ये लोग, क्या होगा इनका? मैंने पूछा फिर कुछ समय के बाद, मैंने क्या हाल है उस व्यक्ति के, और यार उसके ने धड़कन बढ़ गई थी अचानक, और उसने फिर हॉस्पिटल ले गए, आईसीयू में रखा, उसके हार्ट में छेद हो गया। हे परमेश्वर, फिर उसकी बाईपास सर्जरी हुई। मैं ये नहीं कह रहा विपत्ति किसी के ऊपर भी आ सकती है, लेकिन याद रखना, पवित्र आत्मा के विरोध में पाप मत करो।
यीशु ने कहा ना तो इस लोक में और ना परलोक में। वो कह रहा क्षमा ही नहीं मिलेगी। कहाँ? सुनो ध्यान से, कहाँ क्षमा नहीं मिलेगी? कहाँ क्षमा नहीं मिलेगी? बोलो, जोर से बोलो ना। यीशु ने क्या बोला था? कहाँ क्षमा नहीं मिलेगी? ना तो इस लोक में और ना स्वर्ग लोक में, कहीं क्षमा नहीं है। तो इस लोक वाले में भी क्षमा नहीं है, तो आपको क्या करना है भाई? हेलो, इस लोक वाले में भी क्षमा नहीं है पवित्र आत्मा के विरोध की, तो आप कहां उसकी थाली में डाल के खाना चाह रहे? हेलो, मतलब परमेश्वर तो मुंह मोड़ रहा उससे, और आप कहते हैं अरे रे 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 रे, प्रभु का वचन ऐसा कहता है। वो कह रहा है यहां नहीं कह रहा, बस कितने बड़े पाप क्यों ना हो हिम के समान श्वेत कर दूंगा, प्रभु ने कहा, लेकिन ये पवित्र आत्मा के विरोध वाला ना तो वहां है ना है, कहीं क्षमा नहीं है। प्लीज मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करो। ये जितने सामर्थ्य के काम आप देखते हो ना कलीसियाओं में, सत्संगों में, प्रार्थना सभाओं में, ये वो पवित्र आत्मा करता है, जिसे कई बार लोग शोकित करते हैं। इसे शोकित मत करो। कई लोग सोचते हैं नहीं मसीह में चल तो रहे हैं। मैं कहता हूं, दुनिया कहते डायलॉग मारती है, अरे पेट तो जानवर भी भरते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर धर्मियों अधर्मियों दोनों के ऊपर मेह बरसाता, दोनों पर सूर्य उदय करता है, दोनों पे, दोनों को खिलाता है वो, लेकिन रिजल्ट एक जैसा नहीं है दोनों का। वी आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। परमेश्वर ने आपको अलग करके रखा है कुछ चीजों से। मेरे भाइयों, पवित्र आत्मा की चीजों को सुनो, आत्मा को शोकित ना करो। प्रभु ने कहा आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। कई लोग आत्मा को बुझाने में लगे पड़े हैं आज, है ना, अपनी डॉक्ट्रिन्स के कारण, अपनी शिक्षाओं के कारण, अपनी थियोलॉजी के कारण आत्मा को बुझाने लगे पड़े। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने ऐसी कलीसिया दी, ग्लोरी ऑफ गॉड चर्च, ग्लोरी गॉड मिनिस्ट्री, जहां लोग तेरी आत्मा के प्यासे हैं, जहां लोग आत्मा को समझते हैं, जहां लोग आत्मिक भाषा को सुनते और समझते और बोलते हैं। धन्य हैं आप लोग, मुझे बहुत पसंद है ऐसे लोग। अभी संडे को कुछ महिलाएं आई और प्रार्थना कराने लगी कि मुझे कहा कि इनके लिए भी प्रार्थना कर दो। संडे को अभिषेक काम कर रहा था, मैं क्या प्रार्थना करता, मैं प्रार्थना करना शुरू हुआ, इन्होंने प्रार्थना ही रोकी नहीं अपनी आधा पौना घंटा, इनकी जबरदस्त प्रार्थना कर दी, अन्य भाषाओं में दुआ कर रहे, और मैं भला ही कितना भी थका हुआ था, लेकिन प्रभु ने मुझे रिफ्रेश कर दिया। क्यों मालूम? ये पवित्र आत्मा का काम है। मुझे पता है, मुझे डरना पड़ेगा इनसे, मुझे आदर करना पड़ेगा इनका, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन की शिक्षा को पाया है। आदर करो उस आत्मा का। कई लोगों को दिमाग में दर्द हो जाता है, पता नहीं क्या है यार, कैसी दुआ करते हैं, अन्य भाषा क्या होता है ना। आत्मा बोलते हैं नहीं सुनना, ऐसे ही बोल रहे, गलती मत करो, ऐसी मत करो। आपको ध्यान रखना, जब मैं मिनिस्ट्री करता हूं, जब एक बच्चा भी मुझे दर्शन की बात करता है ना, दर्शन की बात, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, कभी नोटिस कर लेना इस चीज को। कितनी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, कितनी बड़ी मीटिंग क्यों ना, हजारों लोग क्यों ना हो, अगर कोई दर्शन की बात करता है ना, कभी देख लेना, मैं सबको रोक देता हूं, सुनता जरूर उसकी बात। मालूम क्यों? हालेलुया। ना जाने परमेश्वर का आत्मा कौन सी बात मुझे दे रहा है, ना जाने कौन आत्मा में बात कर रहा है। इसका आदर करो। ये परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा। अपने बच्चों की बात भी सुनो गंभीरता से, जो वो पवित्र शास्त्र की, परमेश्वर की आत्मा के दर्शन की बात करते हैं। आत्मा में कोई लोग दिखे ना दिखे, लेकिन उनकी बात भी सुनो गौर से। मालूम आपको, एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का नबी कहलाता था। एक समय ऐसा आया, उसकी आंखें बंद हो गई, और जिस गधी के ऊपर बैठ के जा रहा था, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। कमाल हो गया। परमेश्वर के नबी को सामने एक स्वर्गदूत खड़ा तलवार लिए हुए, वो दिखाई नहीं दे रहा है, और गधी को दिख रहा है। हेलो, और गधी को दिख रहा है, और गधी रुक गई, आगे ना, ये मार रहा, एक बार मारा, दो बार मारा, तीन बार मारा, और ये सटी जा रही दीवार में सटी जा रही। क्यों? आगे तलवार लिए परमेश्वर का दूत खड़ा, आगे जाऊंगी मेरा तो पता नहीं क्या होगा, तू जो मेरे ऊपर बैठा तू मर जाएगा। उसे समझ नहीं आ रही बात। और मालूम क्या हुआ फिर? गधी की आंखें खुली थी, और जब उसने मारा उसे, तो फिर क्या हुआ मालूम आपको? हेलो, तब गधी की जुबान भी खुल गई। एनोइंटिंग को समझिए आप क्या होती है। जब आप आत्मा में चलोगे और दुनिया आपके ऊपर पत्थर फेंकेगी, आपकी एनोइंटिंग डबल हो जाएगी। हेलो, आपका अभिषेक देखिए, इन दिनों में अभिषेक डबल हो रहा है। सच कह रहा हूं मैं आपको। कहां चिंता कर रहे हो? कल ये तारीख, वो तारीख, कोई कुछ नहीं कर सकता। एनोइंटिंग डबल होने वाली है, अभिषेक डबल होने वाला है। मैं आपको कह रहा हूं,
रिवाइवल डबल होने वाला, मैं आपको कह रहा हूं। वरन 7 गुना पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। अल्लाह बा शेरी खुर्रा माखारा वाला रबा शेरी अंदला रबा सा। अभी तक तो आंखें खुली थी गधी की, जब उसे मारा, मालूम परमेश्वर ने गधी का मुंह भी खोल दिया और कहा तूने मुझे क्यों मारा? इस व्यक्ति ने देखो तेरी तो गधी बोल गई। आत्मिक जुबान खोली परमेश्वर ने गधी की, तूने मुझे क्यों मारा? मैंने तुझे तेरा क्या बिगाड़ा? क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूं जो बरसों बरस से तुझे लेके चलती आई? तूने मुझ पे सवारी करी, मैं वही गधी नहीं हूं? मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा, मैंने तुझे इसलिए मारा, तू मेरी बात मान के आगे क्यों नहीं चल रही? उसने कहा परमेश्वर का दूत तलवार लिए हुए सामने खड़ा है, अगर मैं आगे जाऊंगी तो तू मारा जाएगा, मेरा तो पता नहीं क्या होगा। आज शायद गधियों की आंखें खुल गई, पर ये जो ऊपर बैठे इनकी आंखें खुली कि नहीं खुली? आज कलीसिया में लोगों की आंखें खुल रही है, लेकिन कलीसिया में ऊंचे पर बैठे हैं जो, उनकी आंखें खुली कि नहीं खुली? कलीसिया ऐसी नहीं चलेगी। चांदना प्रचार करके कलीसिया नहीं चलाता। कलीसिया चांदना नहीं है, कलीसिया आप लोग हैं। आप लोगों से मिलकर, लिखा है सारे अंग मिलकर देह बनते हैं। देह मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बॉडी ऑफ क्राइस्ट मतलब टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट, चर्च ऑफ गॉड बनता है। किससे? सारी कलीसिया मिलकर। आपके अंदर कोई चीजें हैं, कभी सुनना, मैं बहुत गौर से सुनता हूं दर्शन की बातें, लोग कोई भी क्यों ना हो, क्या वो कितना बड़ा पापी क्यों ना, आप दुनिया कुछ भी उसे टाइटल दे रही है, गधा बोल रही है, कुछ बोल रही है, लेकिन सुनता हूं मैं दर्शन की बातें लोगों की गंभीरता से। क्यों? आत्मा को ना बुझाओ। ठीक है, कई बार स्वप्न आपको दिखते हैं, पवित्र शास्त्र कहता है शरीर के थकने से आपको स्वप्न दिखते हैं, लेकिन कुछ स्वप्न परमेश्वर भी दिखाता है, रिनोड बॉन्केस आपको दिखाया जैसे। लेकिन दिमाग और शरीर के थकने से भी स्वप्न दिखते हैं। लेकिन आपके पास एक मानक है कि कौन सा परमेश्वर की है और से है, कौन सा नहीं। इस पवित्र शास्त्र को जो पढ़ता है वो समझ जाता है कौन सा स्वप्न, कौन सा दर्शन परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। समझिए, आज परमेश्वर, मेरी दुआ है मेरी भी और हम सब की, आत्मिक आंखें भी खोले, आत्मिक जुबान भी खोले, ताकि प्रभु हम सामने खड़ी विपत्ति से बचकर तेरे मार्ग पर चलकर जयवंत हो जाएं। हालेलुया। आप धन्य लोग हैं, आप वो गधियां हैं बिलाम की जिनकी आंखें परमेश्वर ने खोली हैं। आप वो गधियां हैं बिलाम की जिनकी जुबान परमेश्वर ने खोली। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये बहनें दुआ करती हैं, सचमुच सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगता है। मालूम क्यों? मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूं। मुझे पता है आप लड़ाई लड़ रहे हैं और ये मेरे लिए रास्ते खोल रहा है, ये मेरे लिए रास्ते खोल रहा है। आपको पता है ये सामने जो इंसान बैठा है इसे चलना है बहुत, अगर ये रुक गया तो दिक्कत हो जाएगी। आपकी दुआएं मेरे लिए हारून और हूर के समान है। जब मूसा थक गया था तो पवित्र शास्त्र कहता है मूसा हाथ उठाए था और वो थकने लगा, और जब थकता था, जब उसके हाथ नीचे आते थे तो लिखा है शत्रु जीतता था। युद्ध चल रहा था, नीचे मैदान में युद्ध चल रहा था। मूसा प्रार्थना करने पहाड़ पर चला गया। आज भी एक युद्ध चल रहा है, मूसा प्रार्थना करने चला गया और मालूम मूसा के हाथ थक जा रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। और यहाँ मैदान में युद्ध चल रहा है, किसका? इजरायलियों का और शत्रुओं का युद्ध चल रहा है। और क्या हुआ? जब मूसा के हाथ नीचे आते थे तब इजरायली हारते थे, लेकिन जब उसके हाथ ऊपर जाते थे इजरायली जीतते थे और शत्रु हारता था। लेकिन उसके हाथ नीचे आने लगे और मालूम फिर क्या हुआ? 2 व्यक्तियों के बारे में लिखा है जिनका जिक्र है, लिखा है हारून और हूर, इनका नाम था। हारून और हूर ये दोनों जन आए और इन्होंने मूसा के हाथों को पकड़ लिया, टेक लगा दी, टेक उसके हाथों के नीचे, और मूसा के हाथ खड़े रहे और इजरायली जीतते चले गए। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं मेरे लिए टेक हैं, आपकी प्रार्थनाएं बहुत सारे अभिषिक्तों के लिए टेक हैं, बहुत सारी कलीसियाओं के लिए टेक हैं। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से आज परमेश्वर के लोग जीत रहे हैं और जीतेंगे, और जीतेंगे, कभी नहीं हारेंगे। मालूम क्यों? अपना परमेश्वर विक्ट्री देने वाला परमेश्वर है, अपना परमेश्वर जयवंत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इन जीसस नेम, इन जीसस माइटी नेम। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अपनी प्रार्थना को बढ़ाओ, हारून और हूर के समान काम करो, आप जीतोगे, प्रभु के लोग जीतेंगे और वो जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को जारी रखो,
इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। मैं देख रहा हूँ लोग जो सुबह 3-4 बजे 4 बजे उठ के 4 बजे उठ के कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं सुबह तड़के, वो हाथ उठाएं। आत्मा में प्रार्थना किया करो, मांगने वाली नहीं। कई लोग तो इसलिए 4 बजे उठ जाते हैं प्रार्थना में, उन्होंने कहा प्रभु ये वाली समस्या है, कर दे कर दे, दे दे पैसा, दे दे ये कर दे वो ठीक कर दे ना। अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं, कौन सी प्रार्थना करो मालूम? गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। अपनी चिंताएं निकाल दो और परमेश्वर में लीन हो जाओ। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, रिजल्ट आएगा, जबरदस्त रिजल्ट आएगा आपकी जिंदगी में। मैं कह रहा हूं आपको, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। लबाशीरी खोरियंदा, मुंह में जिसके तकलीफ है प्रभु, मुंह की हीलिंग्स, मुंह में हीलिंग, मुंह में हीलिंग, जबड़ों में हीलिंग प्रभु, जबड़ों में हीलिंग प्रभु जी, मसूड़ों में हीलिंग प्रभु, नसों में हीलिंग प्रभु। लॉर्ड आई प्रे फादर, लॉर्ड किसी के नसों का गुच्छा हो रहा है प्रभु, हीलिंग फादर, हीलिंग। लो लो अभिषेक, अभिषेक आ रहा है। मखारी बाबा बाबा शबारा बालारा बालारा बासा, रिसीव दिस वर्ड। ब्लॉकेजेस खुल जाएं प्रभु, ब्लॉकेजेस खुल जाएं प्रभु, ब्लॉकेजेस खुल जाएं, नसों के ब्लॉकेज खुल जाएं, ब्रेन से लेकर प्रभु दिमाग से लेकर पैर की नसों तक, जहां भी ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट में कहीं भी, सारे खुल जाएं। खुल जा, खुल जा, खुल जा। कहीं भी प्रभु बॉडी के किसी भी अंग में पानी भरा है, अनुचित पानी, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की आग से सूख जाए, आग से सूख जा, आग से सूख जा, आग से सूख। एलिया का परमेश्वर जब तेरा आत्मा उतरता है तो पानी भी सुखा देता है गड्ढे का। वो आत्मा आ रहा है आज, वो आत्मा आ रहा है आज। लररा ओ रामाशा, लरा ला ला रा रा रा। हर बुरे सपने की आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल रही है, बुरे स्वप्न दिखाने वाली दुष्ट आत्मा निकल रही है यीशु के नाम से। आपके कमरों में, आपकी जिंदगी में आग ही आग है, अभिषेक ही अभिषेक है। आपके घरों के ऊपर अभिषेक है आज, आपके दरवाजों पर अभिषेक है, आपकी गेट पर अभिषेक है आज। आत्मा की आग है, कोई शत्रु पार नहीं कर पाएगा इसे, आपके जीवनों पर है। ओह फादर लॉर्ड, आत्मा में चलो और आग में चलो। यहोवा अपने दूतों को पवन, अपने दासों को धधकती आग बनाता है। ऐ धधकती आग बन जाओ आज। इमोशनल ना बनो, आत्मिक बनो। परमेश्वर तुम्हें आग बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। यीशु मसीह के गधों और गधियां, परमेश्वर तुम्हारी आंखें और जबान खोलना चाहता है आज। होली गोस्ट, धन्यवाद प्रभु, दर्शन से बात कर रहा है, दर्शन से बात कर रहा है। पवित्र आत्मा कबूतर के समान लोगों की जिंदगी में प्रवेश कर रहा है, लोगों के घरों में आ रहा है आज। खाली मत जाओ, आज लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, भर के जाओ, भर के जाओ, भर के जाओ। दिमाग से नहीं, आत्मा से, दिमाग से नहीं, आत्मा से, आत्मा से, आत्मा से। दिमाग तो आत्मा को दूर कर देता है कभी कभी, अक्सर। स्पिरिट में आ जाओ, स्पिरिट में आ जाओ, स्पिरिट में आ जाओ, स्पिरिट में आ जाओ, स्पिरिट में आ जाओ। लाइक अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, like a newborn child, like a newborn child. In Jesus' mighty name, Lord, I pray. Amen and amen and amen. May God bless you. May God bless you and bless you and bless you and bless you. मैं गवाही देना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मैं 24 जुलाई को चर्च में आई थी। जी। मुझे जादू टोने के बहुत अटैक हो रहे थे, पेट में कंटिन्यू दर्द हो रहा था, दवाई भी खा रही थी, डॉक्टर अलग अलग डॉक्टर को दिखाया, किसी भी चीज का कोई आराम नहीं आ रहा था दवाइयों से। और मैंने हाथ रखा के प्रार्थना कराई, मुझे पेट दर्द की तकलीफ जो कंटिन्यू मेरे बनी हुई थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, और डर लग रहा था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा पेट भी खराब हो रहा था, वो भी ठीक हो गया, सारी तकलीफ से मैं ठीक हो गई। वाह प्रभु तेरी मैं, मुझे देखा था जो तू बहन, जो तू रो रही थी ना लाइन में खड़ी हुई, मुझे याद है। और आज कमाल है, आज भी प्रेयर हुई तेरे लिए मेरे से, मेरी पर्सनल प्रेयर में। पता नहीं कैसे चेहरा सामने आया, जो मेरी पर्सनल प्रेयर थी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। कब से तुम्हें प्रॉब्लम थी? 1 महीना हो गया था। हाँ मुझे पता है, तू ऐसा लग रहा था डिप्रेशन में, आत्महत्या की तरफ न जाए, उल्टा काम ना करे कोई, इतना बुरी हालत थी इसकी। और देखो परमेश्वर ने कैसे छू के आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूं उस बहन के जीवन के लिए, आपने इसे छुआ है प्रभु, कितने बंधन खोल दिए प्रभु जी। शैतान ने इसे चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन तेरा आत्मा आया, उसने चारों दिशाओं में शैतानी बंधनों को तोड़ा और ये बहन आजाद हो गई। बहेले के जाल को फाड़ दिया प्रभु और ये आजाद हो गई। आज से यीशु ये सिर्फ तेरी चलो। अब पास्टर जी खोरा जी, हाथ तो में आग सुझल ली, पानी चल रहा हाथों जी बोलिए। हाथों में पानी चल रहा जी पास्टर जी। हाथों में पानी चल रहा है। आप पहले बता, रीढ़ की हड्डी की गवाही दे, जंक्शन सुनी नहीं हमने। पास्टर जी मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत दिक्कत थी 2 हफ्ते। 2 हफ्ते से ना? हाँ जी। आज क्या हुआ? आज जी प्रभु ने छू लिया, चंगा कर दिया प्रभु ने। ऊपर से नीचे तक मजा आ गया? ऊपर से नीचे तो पूरा मजा आ गया जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता, तेरा आत्मा सत्य बोलता है और आज तो तूने यही सिखाया। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु मैं दुआ करता हूं, यीशु के नाम में इस औरत के ऊपर से प्रभु, इस घर से प्रभु, हर प्रकार की शैतानी आत्माएं यीशु के नाम में निकल 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 बाहर। छोड़ छोड़ इसके शरीर को, छोड़ इसके सर को, निकल यीशु के नाम से। टच। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यीशु के नाम में पिता, हर गुनाह को माफ कर दें जो भी जाने अनजाने में किए। तेरा आत्मा ने छू रहा है, धन्यवाद। इस स्त्री को प्रभु तेरा हाथ छू रहा है, यीशु मसीह का हाथ तुम्हें छू रहा है और ये बीमारियां निकल रही हैं, ये बदरुएं निकल रही हैं, हर घबराहट और बेचैनी का आत्मा निकल रहा है, हर एक मृत्यु का आत्मा यीशु के नाम में निकल, यीशु के नाम में निकल बाहर 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 बाहर। In Jesus' name. Amen.